यह वृत्त। वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब देखिए, जो वृत्त के एक भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे कहते हैं हम अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। पॉज कर दो। हाँ, तो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी। जो वृत्त के एक भी बिंदु को स्पर्श ना करे या प्रतिच्छेद ना करे उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। उसे क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जो वृत्त के एक बिंदु को छूती हो उसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु को टच करती है उसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श करती है उसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। तो ये तीनों बात समझ में। छेदक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त के एक भी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। जो वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु को स्पर्श करती है उसे कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? ठीक। इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। इसे क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। या सीधा समझ लीजिए, ये फिलहाल समझिए वृत्त है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। ये भी जीवा है। जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रही है उस रेखा को क्या कहते हैं हम? जीवा। यानी एक वृत्त पे अनंत जीवा खींची जा सकती है। अनंत जीवा खींची। अब इसमें रहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही होगा जो वृत्त के बीचों बीच से गुजर रहा होगा। या तो इधर से बीचों बीच से गुजर रहा हो या तो इधर से बीचों बीच, ठीक मध्य पॉइंट पे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। जो वृत्त की व्यास है उसके मध्य बिंदु को कहते हैं हम वृत्त का केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? वृत्त का केंद्र। वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम? वृत्त का केंद्र। वृत्त के परिधि यह है। वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। इसे आर से सूचित करते हैं। ये सब है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। और ये भी है वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त के केंद्र और परिधि को मिला रही है उसे क्या कहेंगे हम? वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, वृत्त का जो व्यास है वो इधर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और इस वृत्त के केंद्र से यहाँ तक भी एक त्रिज्या है। अर्थात वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। अर्थात यहाँ से एक और त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बट्टा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का व्यास 2 गुने वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या व्यास बट्टा 2। अर्थात कोई पूछे कि वृत्त के व्यास किसको कहते हैं? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं।
जीवा किसको कहते हैं? जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है उस रेखा को, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त के सबसे बड़े जीवा को कहा जाता है और वृत्त का व्यास के मध्य बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, अर्थात वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बट्टा 2। यहाँ तक समझ में आ गया?